सहन नहीं होता वो, तो बहुत जल्दी जैसे उसको आंसू आ जाते हैं, और खुशी में भी वो हाँ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो बहुत खुश हो जाती हाँ, है। दीदी ये भी एक बहुत अच्छा स्वभाव है। जी दीदी। ये यस, ये स्वभाव है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि और फीमेल जेंडर जो है वो एक्सप्रेसिव है, वो बहुत जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है। और एक है मेल और फीमेल को दोनों को अलग करने वाला जो स्वभाव है। फीमेल को अगर हर्ट होती है, खुशी होती है, जो भी कुछ होता है, तो वो सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेस करती है तो अपने आंसुओं से एक्सप्रेस करती है। हाँ? तो इसके लिए बोलते हैं जब लड़का फीमेल अगर कोई रोता है, तो बेटा क्या लड़कियों की तरफ आंसू बहाता है। हाँ? हम ये टोक देते हैं। मगर एक लड़की अगर रोती है तो बोलेंगे कि क्या लड़की की तरह आंसू बहाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव है, ये कुदरती देन है। जब वो एक्सप्रेस करती है तो अपने आंखों से आंसुओं के द्वारा एक्सप्रेस करती है। अपना दुख है, अपना दर्द है, जो भी तकलीफ है, वो आंसुओं से एक्सप्रेस करती है। और वहीं पे मेल भी अपना एक्सप्रेस करता है। वह मेल किस तरह से एक्सप्रेस करता है? हैं? गुस्से गुस्से से। हाँ, एग्रेशन से। कभी जोर से चिल्ला के बोलेगा वो, है? इसके लिए डिफरेंस दिया गया है। आदमी चिल्ला के बात कर सकता है, मैं जब एक औरत जब चिल्ला के बात करती है तो बोलती है, उसको तुरंत बोला जाता है क्या आदमियों की तरफ बात चिल्ला रही है, बोलते हैं ना ऐसा। क्योंकि एक औरत को सौम्य आवाज, हाँ, स्वीट, स्लो, हाँ, जोर से नहीं बोलना है, धीरे से बोलने वाला, हाँ, वो एक टैग दिया गया है। ये स्वभाव है। इसलिए वो जब रोती भी है तो आंखों से आंसू बहेंगे, मुंह से आवाज नहीं निकलती है ना। मगर आदमी जोर से चिल्ला के बात करना, उसको वो फ्रीडम है, वो स्वभाव है। तो वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अगर उसको नहीं गुस्सा आता है, उसको नहीं पसंद आया, तो वो गुस्से के रूप में चिल्ला के बात करेगा बिना एल पोजिशन। हाँ, अगर उसको हर्ट हुआ है तो वो सैड, हाँ, सैड हो जाएगा। या सैड को क्या बोलते, उदास। वो उदास होकर बैठ जाएगा। उसको हर्ट हुआ है तो वो, हाँ, मेल ईगो आता है ना उसका, तो वो मुंह मोड़ के निकल जाएगा। ये है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज भी, हाँ, कुदरती देन है। ये एक रह गया था हमारा डिस्कस करने का। बोल से हमारा हो गया, एक्सप्रेशन से हमारा हो गया, एक होता है बॉडी लैंग्वेज। अब ये बॉडी के द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या ये स्वभाव है या संस्कार? दोनों, दोनों का भी हो सकता है। संस्कारों का भी अगर हमको दिखाना है तो हम बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दिखाते हैं। अहंकार, लालच, लोभ, मोह, हाँ, और स्वभाव की। तो ये बॉडी दी गई है हमें स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। अभी जैसे मुझे कोई चीज नहीं पसंद है और मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, तो मैं देख कर भी आगे निकल जाऊंगी, तो मेरे काम की चीज नहीं है, तो मैं इग्नोर कर रही हूँ उसको। ये स्वभाव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हर एक एनिमल बोलो बोलो या बर्ड्स बोलो, कोई भी लिविंग बीइंग है, ये उसका बॉडी लैंग्वेज है। जो चीज उसको नहीं पसंद है वो आगे निकल जाता है, वो उसको डिनाय कर देता है। और अगर पसंद है वो भाग कर जाएगा उस चीज को ग्रैब करने के लिए, है ना। ये उसका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये कहाँ से आया? स्वभाव। अगर आप देखोगे आपके पास पेट एनिमल्स होंगे, डॉग है, कैट है, पैरेट्स है, हाँ, लव बर्ड्स है, तो इनको भी अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उनका भी वो बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है। हम बॉडी लैंग्वेज से ही उनको समझते हैं, है ना। उनकी भाषा नहीं समझते, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि वो खुश हो गए हैं, हमें देख के वो बहुत, हाँ, उनको अच्छा लग रहा है या उनको नहीं अच्छा लग रहा है, या वो डर गए हैं, या वो, हाँ, बैक ऑफ होके बैठे हैं। तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज की, हाँ, कुदरती देन है। ठीक है। इसलिए जिनके पास शरीर है वो शरीर द्वारा
हर एक की बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही वो बातें समझ जाते हैं। ठीक है, या यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, मैंने ना फीमेल्स का बिहेवियर देखा है। जैसे अपन सिटी बस या गवर्नमेंट बस में या ट्रेन में ट्रैवल करें ना, तो वो बुजुर्गों को सीट नहीं देते, सपोज यंग गर्ल्स हो तो। लेकिन वही कोई बूढ़ी लेडीज हो तो वो यंग लड़के से या यूथ से सीट मांग सकती है या एक्सचेंज कर। लेकिन लेडीज में ऐसे मैंने कॉपरेशन देखा नहीं कि वो बुजुर्गों को सीट दे, मतलब। तो वो थोड़े इनसेंसिटिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये एक्चुअली संस्कारों में है, ठीक है, क्योंकि कुदरत की ये देन नहीं है। कुदरत ने तो उसको जननी बताया है ना, वो स्थापना वाली है, वो रिप्रोडक्शन में आती है, तो वो तो सेल्फलेस होना चाहिए। कुदरत ने उसको इस तरह की सहनशीलता दी गई है, मगर जब वो सेल्फिश हो जाती है या वो इस तरह का बिहेव करती है, इसका मतलब ये संस्कार, विकारी संस्कार उनका। ठीक है, ये डिफरेंस है। या अंजना भाई। हाँ दीदी, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ, क्या है वो, अभी हम लोग वो हमारे खाने में फ्रूट्स का लाया है। इसमें भी क्या हो जाता है, हमारा ये लोग का नेचर आ जाता है। कहीं भी फ्रूट्स देखो अक्यूमुलेट करने का, वो भी इस संस्कार में मिल जाता है। हम लोग खाने बंद करते हैं तो भी हमारा संस्कार क्या होता है, अक्यूमुलेट फ्रूट्स को अक्यूमुलेट करना। वो मिलता है नहीं, वो मिलता है, वो ज्यादा रखना है। हमको कितना चाहिए उतना नहीं लेते। उसमें भी वो संस्कार, वो अभी हम आने के वक्त कहीं भी फ्रूट्स देखो तो वो मांगना है, वो रखना है। वो भी मेरे को क्या बोला, वो भी बाबा अंदर से बोल रहा था, वो भी लोभ में हो रहे। आप लोभ का संस्कार, आपका लोभ का संस्कार को आप बढ़ावा दे रहे हो, वैसा बता रहा है था। तो वो क्या किस में आता है, मैं वो सोच रही थी, संस्कार में आता है, स्वभाव में आता है, क्या आता है? लोग ये विकार में हो गया, चला गया आपको, वैसा बोल रहा था बाबा। वो भी विकार है। कितना चाहिए, कितना आपको जरूरत है उतना ही चाहिए, उतना ही ले लो। क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, वैसा बोल रहा था। वो क्या आता है दीदी, वो सही सोच चल बहुत रहा अच्छा है। पॉइंट बताया अंजना बहन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। क्या आप में से कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है इस बारे में बताने के लिए? क्या ये स्वभाव है, कुदरती देन है, या हमारा लोभी संस्कार है? संस्कार है दीदी, विकार है। अच्छा, हाँ। और देखो, ह्यूमन बीइंग को मैंने जैसे पहले भी बताया कि स्वभाव कुछ कुदरत ने सभी को मिलाकर दिया है। तो आप अगर देखोगे चींटियों को, मधुमक्खी को, हाँ, ये एंट्स को, ये भी एक सीजन का खाना जमा संग्रह करती है दीदी, संग्रह करने ये का स्वभाव है। ये स्वभाव हमें कुदरती देन है। अब हमें पुष्प कहाँ लगाना है, कितने हद तक हमको जमा करके रखना है, ये समझदारी हमें एक आत्मा में होना जरूरी है। जब वो हद से ज्यादा संग्रह करती है, हद से ज्यादा जब जमा करती है, तो उसको लालच या लोभ में कन्वर्ट हो जाता है। तब तक नहीं जब तक कि जरूरत के हिसाब से अगर वो जमा करके रखती है। अभी जैसे सवेरे तुम जंगल में गए हैं, फ्रूट जमा किए, उधर के उधर फ्रूट खाए और कुछ तुम साथ में लेकर आ रहे हो, तो वो लालच या लोभ में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम रात को शाम को नहीं जा पाते हो और शाम का सोचकर तुम लेकर आ रहे हो। वो एक दिन के लिए हो सकता है, तुम 2 दिन के लिए, जब तक वो फ्रूट खराब नहीं हो रहा है और तुम उसको खा सकते हो, तुम्हें वो सोचा है, तुमने उसका बजट ले लिया है, तब तक वो लालच और लोभ में नहीं आता। ये स्वभाव है। मगर तुमने किसी और का भी हक ले लिया, तुमने उसको भी चाहिए था, उसको भूखा रखा और तुमने जमा करके अपने पास रख लिया।
और तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम 2 दिन के लिए रखा, तीसरे दिन तुमने कचरे में डाल दिया उसको, तो वो लालची संस्कार है। उसको ग्रिड बोलेंगे, समझा? समझेगा या दीदी जी, थैंक यू। और एक भी आ रहा था, बाद में बताती हूँ, अभी समझ में नहीं है। अभी वक्त, हाँ टाइम भी हो गया है, मगर ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्वभाव है, कहाँ तक हमें लिमिट दी गई है, कुदरत ने कितनी लिमिट डाली है, हमें मर्यादा डाली है। क्यों बाबा बोलते हैं मर्यादा ही फॉलो करनी है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, हमें क्यों करने को बोला है, ताकि हमें ये समझ आए कि कितने हद तक हमें चीजों को रखना है अपने पास, कितनी छोड़नी है। इनकी समझदारी हमें आना जरूरी है। ये तभी हम समझ सकते हैं जब हम पहले तो स्वभाव इन संस्कार को अलग करके देखें और फिर उनका मिलन करें। ठीक है, अब हम अगले सेशन में लेंगे ये सब के बारे में। और भी अगर स्वभाव है कोई बात पे तो ले आना, वो भी डिस्कस करेंगे, और बाद में हम संस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों को किस तरह का मिलन करना है उसके बारे में ये करें। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू।